नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं NBC24 न्यूज। बात बिहार की राजधानी पटना की, स्मार्ट सिटी का सपना, लेकिन राजा बाजार और समनपुरा इलाके की सच्चाई रोंगटे खड़े कर देगी। यहाँ सूखा नशा यानी कि ब्राउन शुगर, स्मैक का काला कारोबार खुलेआम चल रहा है। आलम यह है कि राजा बाजार को अब नशेड़ियों की राजधानी भी कहा जाने लगा है। समनपुरा बना हुआ है हेडक्वार्टर। नशे की लत में ये पहले कॉलोनी की रेकी करते हैं, फिर चोरी, लूट, छिनतई, आपसी रंजिश में हत्या तक कर देते हैं और सबसे शर्मनाक, परिवार वाले बदनामी के डर से FIR तक दर्ज नहीं कराते हैं। जी हाँ, राजधानी से NBC24 की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन देखिए। पटना का राजा बाजार स्मार्ट सिटी के इस इलाके में सुबह से ही शाम तक 16 से 25 साल के लड़के या तो खंडहरों में, बंद दुकानों के पीछे या सूखे नशे, बंद पड़े मकान और सुनसान इलाकों में डोज लेते हैं। 100 रुपए का एक पुड़िया और जिंदगी बर्बाद। लोकल सोर्स बताते हैं कि समनपुरा इलाका इस धंधे का मुख्यालय है। यहाँ से राजा बाजार, बोर्डिंग रोड, पाटलिपुत्रा कॉलोनी तक सप्लाई होती है। दीघा, दानापुर से माल आता है। एक पुड़िया ब्राउन शुगर 100 रुपये या 500 रुपये तक में बिकती है। बिना नाम लिए जाने की शर्त पर लोगों की माने तो साहब शाम 7 बजे के बाद गली में निकलना मुश्किल हो जाता है। पहले रेकी करते हैं, फिर देखते हैं कि किसके घर का ताला लगा है, किसके घर का नहीं, किसकी स्कूटी बाहर में खड़ी रहती है। रात में वहाँ पर टारगेट भी होता है। मोबाइल, चैन, सिलेंडर जो भी मिला बस उठा ले गए। पुलिस कंप्लेन करो तो उल्टा हमको ही धमकी मिलती है। नशे की लत पूरी करने के लिए ये अपराध की हर सीमा को लांघ रहे हैं। बीते 3 महीने में राजा बाजार थाने में चेन स्नैचिंग की, बाइक चोरी की दर्जनों वारदात दर्ज हुई है। लगभग 80% में नशेड़ी गैंग का ये हाथ है। एक पीड़ित माँ नशे के कारण जिसका बेटा जेल में है, उसके दूसरे बेटे की हत्या हो जाती है इसी गैंग के द्वारा। 4 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था, आपसी गैंगवार। उसमें भी एक जान चली गई थी। शनिवार को भी 2 मौतें हुई हैं। अंदाज़ा लगाइए कितना खौफनाक मंजर है कि 2 मौतें हुई, लेकिन आलम यह है कि एक ने फांसी लगा ली। 112 की टीम मौके वारदात पर पहुंचती भी है, मगर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। शास्त्री नगर थाना प्रभारी से जब इस मामले में बात की गई तो साफ तौर पे किसी भी घटना से इनकार कर दिया गया। लेकिन सच है कि लाश को तो कहीं ना कहीं दफना दिया गया। 4 साल पहले शाहिल की मौत को लोगों ने याद किया। खान पठान के गुर्गे डर के साथ साथ थाना पुलिस के चक्कर में बदनामी होती है, इसलिए नहीं भेजते। मोहल्ला कहता है कि नशेड़ी का परिवार है, इसलिए चुपचाप दफना दिए। सबसे खतरनाक बात यह है कि आपसी रंजिश में हत्या तक हो रही है, पर परिवार FIR नहीं करता, शिकायत नहीं दर्ज करता, पुलिस के सामने नहीं जाता, क्योंकि लोकल थाने में ऊपर से भी पता नहीं किसका प्रेशर है। इसलिए कार्रवाई ढीली है। यकीन मानिए, जिस दिन पटना पुलिस ने दिलेरी दिखाई, ड्रग्स के साथ साथ हथियार भी इन गलियों में आसानी से मिल जाएंगे। खैर, नशा नाश का जड़ है, अपराध की शुरुआत है। ये सूखा नशा सबसे खतरनाक भी है। 3 महीने में आदमी को खोखला कर देता है। क्राइम का मेन मोटिव नशा है। जब तक सोर्स सप्लाई की चेन टूटेगी नहीं, सिर्फ नशेड़ी पकड़ने से कुछ नहीं होगा। समनपुरा राजा बाजार में स्पेशल टास्क फोर्स चाहिए। बड़ा सवाल यह है कि सरगना कब पकड़ में आएगा। जब तक मुख्य सप्लायर टूटेगा नहीं, राजधानी ऐसे ही नशे की राजधानी बनकर रह जाएगी। राजा बाजार की गलियां गवाही दे रही हैं
कि राजधानी पटना नशे की गिरफ्त में है। समनपुरा हेडक्वार्टर बना हुआ है और युवा की पीढ़ी बर्बाद होती चली जा रही है। चोरी, लूट, हत्या सबकी जड़ में एक पुड़िया स्मैक। सवाल पुलिस से भी है और समाज से भी कि क्या हम अपने बच्चों को यूं ही नशे की भेंट चढ़ने देंगे? जाग जाइए, वरना कल बहुत देर हो जाएगी और आपके परिवार का कोई एक छोटा नन्हा मुन्ना किशोर कहीं इस नशे की गिरफ्त में ना जाए। इसलिए सावधानी ही बचाव है। अभी के लिए बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। बने रहिए NBC 24 के साथ।